कीचड़ में रहने वाले सुअर को कीचड़ ही भाता है, वैसे ही गुंडागर्दी करने वाले लोगों को माफिया राज ही अच्छा लगता है। जहां लूटपाट हो, पार्टी के झंडे वाली गाड़ियां आए और गुंडागर्दी करके चली जाए। लेकिन जब 2017 में योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो साफ कर दिया कि सबका हिसाब होगा, हर गरीब का बदला लिया जाएगा, माफियाओं के कब्जे से जमीनें मुक्त कराई जाएंगी। खैर, मुख्यमंत्री ने ये सब किया भी, लेकिन इससे कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। जब योगी की खाकी ने कुछ अपराधियों के धड़ाधड़ एनकाउंटर किए तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। माफियाओं, बदमाशों के एनकाउंटर को जातियों से जोड़ा गया, लेकिन ना तो योगी रुके और ना ही योगी की पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2025 में एनकाउंटर में कुल 48 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। ये आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे अधिक है, जैसा कि यूपी पुलिस के आधिकारिक डेटा और डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है। अब इस डेटा से अखिलेश यादव को काफी मिर्ची लगती रही है। 31 जनवरी 2026 को अखिलेश यादव एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखा जाता है, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं, कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। ये पोस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणी के बाद आया, जहां कोर्ट ने हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अक्सर अखिलेश यादव योगी सरकार और खाकी पर उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। अब योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, इनका इलाज किस तरीके से किया जाना चाहिए। योगी ने अखिलेश यादव का नाम तो यहाँ नहीं लिया, लेकिन ये समझा दिया कि खाकी पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी समझने के लिए अक्ल हर किसी के पास नहीं होती। योगी ने लखनऊ में चल रहे उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव में बिना अखिलेश यादव का नाम लिए कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कहते हैं अपराधी को गोली क्यों मारी, पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खाएगी। प्रयास तो किया गया है कि कानून के दायरे में रहकर काम करे, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते हैं भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझानी पड़ती है, तत्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अब आपको विस्तार से सुनाते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ कोई समझौता नहीं कर सकते। नतीजा आप सभी देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादातर देखा जाता था। एनसीआरबी के अनुसार 2012 से 2017 के बीच दंगों में 815 मामले दर्ज हुए, जिसमें 192 मौतें हुई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे पूरी तरीके से बदल दिया। एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट में यूपी की कुल अपराध दर 335.3 प्रति लाख है। राष्ट्रीय औसत 448.3 से 25% कम। हत्या, डकैती, लूट में भारी कमी आई, दंगे शून्य हो गए।
योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से यूपी अब सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बन गया है। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आज यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है, बच्चे स्कूलों में अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और ये सब संभव हुआ है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।